मैं हूं राम प्रताप सिंह, मैथ ज्ञान चैनल से। आपकी वास्तविक संख्याओं का एक चैप्टर पूरा हो गया। दूसरा चैप्टर जो है 1.2 यानी 1B है। इसका पहला सवाल आप देखिएगा, क्या है? एक का एक 104 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो 140 है। कितना दिया है? 140। 140 के हम फैक्टर करते हैं। 140 को गुणनखंड करेंगे इनके हम। 2 से काटा 70 आया, और 2 से काटा 35, फिर हमने किससे काटा? 5 से। 5 से 35 और 7 एकम 7। तो हमारे फैक्टर्स हुए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपका है, देखिएगा तीसरा, इसका सेक्शन तीसरा क्या है? 3825। 3825। तो इसके खंड करेंगे हम इसी तरह से। 3825, 3 से काटा इसे तो कितना हुआ? 31275। फिर हमने काटा 3 से तो 4 आया, 25। फिर 5 से काटा, 5 8 40, 2 और 55 25। इसी तरह से फिर 5 से काटा, 5 1 5, 5 7 5 से 3 बचा था। ठीक है, फिर 17 हुआ, 17 बन गया। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 17। तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। ये आपका आंसर होगा। अगला इसका पार्ट एक और तीसरा और देख लीजिएगा। तीसरा क्या? 5वां पार्ट देख लीजिए। ठीक है, और सभी आप लगाना अपने। तो देखिएगा, एक और पार्ट इसको दिखा रहे हैं आपको। पहले का 2 पार्ट अपने आप लगाना, चौथा और दूसरा अपने आप लगाना। एक पार्ट और दिखा रहे हैं इसका। तो पहले का क्या है? 5वां क्या है? 7429। 7429 इसके फैक्टर्स करने हैं। 7429 डिवाइड करो इसको, 17 से कटेगा जी। 17 चौकू 3 और 7 हो जाएगा। फिर कटेगा 19 से 2 3 जा, 23 बन जा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 7 इंटू 19 इंटू 23। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर आपका दूसरा चलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट जरूर करना है। ठीक है, सवाल नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ये सूत्र इसमें चलता है। सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये हमारा एक फार्मूला भी होता है, ये हमारा फार्मूला भी है। ठीक है, इसको याद भी रखना है। कभी कभी ऐसा दे देते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या कभी निकाल लेते हैं, कभी दूसरी संख्या निकाल लेंगे, कभी एचसीएफ दे दिया है, 3 संख्याओं को दे देंगे, एक संख्या निकाल लेंगे। कभी ऐसा भी हो जाता है सवालों में। तो सवाल नंबर दूसरा क्या है आपका? पहला पार्ट आपको बता रहे हैं, दूसरे का पहला पार्ट 26 और 91। इसको सॉल्व करना है और उसके हिसाब से सिद्ध करना है। तो 26 के हम फैक्टर्स करेंगे। 2 से काटो 1 और 3, 13 बन जा 13। इसी तरह से हमारा क्या हुआ? 91 को करेंगे तो पहले इसको काटेंगे, 7 7 1 7 और 7 1 7
सात 21, ये 13 से काटो, 13 1 13, तो 26 का क्या हो जाएगा, 26 बराबर 2 गुणे 13 गुणे 1। इसी तरह से 91 बराबर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 13 इंटू 1। तो जब इसमें हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम वो होता है जो दोनों में हमारा क्या होता है, कॉमन होता है। क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन हमारा क्या है, ये कॉमन है हमारा 13। तो हमारा एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, हो गया एचसीएफ। एचसीएफ हमारा दोनों में जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। तो HCF इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो एलसीएम को छोड़ करके है उसका मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई एचसीएफ उसका भी कर देंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 13 13 तो हमारा आ ही गया था एलसीएम, एचसीएफ आ गया था ना। तो इसको पहले क्या क्या हमारा बचा, 2 इंटू 7, 1 का करेंगे कोई दिक्कत नहीं, गुणे 1 कर दें, और हमारा क्या आ गया, 13 आ गया था, मल्टीप्लाई 13 का भी एचसीएफ इसमें गुणा कर देंगे, 13 का भी इसमें एचसीएफ का भी इसमें गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कैसे निकाले, पहले जिसको छोड़ देंगे, किसको, एचसीएफ निकाला, उसको 13 को छोड़ दिया, और जो बचा उनका गुणा कर दिया 2 इंटू 7 इंटू 1, 2 इंटू 7 इंटू 1, और बाद में हमने एचसीएफ वाला भी गुणा कर दिया 13 का। तो सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो गया, एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया। तो एलसीएम हमारा कितना हुआ, 182, उसका मल्टीप्लाई हो गया। जब हम देखते हैं कि हमारा क्या, इसी हिसाब से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, इस हिसाब से देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, HCF गुणे LCM। तो क्या हो जाएगा, दो संख्या गुणा 26 मल्टीप्लाई 91 इज इक्वल टू 13 इंटू 182। तो कितने के बराबर हुआ, जाके दोनों को मल्टीप्लाई कितने के बराबर हो गया, 2336। तो कितने के बराबर आ गया, 23,036 के बराबर आ गया। तो इनका गुणा कितना हो गया, 23,036 के बराबर आ गया। जे इसका भी गुणा 23,036 आया, इसका भी आया। ठीक है, इसी तरह से अगला देखिएगा आप, पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर आप देख लें, तीसरा देख लें। ठीक है, पार्ट नंबर तीसरा आपको बता रहे हैं, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा देखिएगा, दूसरे का तीसरा, दूसरा अपने आप लगा लेना, क्या है, 336 और 54, 336 और 54, 54। तो पहले हम 336 के वो कर लेंगे, क्या नाम, फैक्टर। दो से काटा 168, फिर 2 से काटा 84, फिर 2 से काटा 42, फिर 2 से काटा 21, 3 से काटा 7, 7 से काटा 1। इस तरह से 54 का आपको काटना है। 2 से काटेंगे 27, 3 से काटेंगे 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 और 1। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, हमारे हुए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 टू 7। ये क्या हुआ हमारा इसका फैक्टर, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। हाँ, अब इसमें पहले हम HCF ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। HCF देखना, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो दोनों में जो कॉमन होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जैसे 2 इसमें कितनी बार, 4 बार है, इसमें 2 1 बार है, तो 2 ले लिया जाएगा 1 बार वाला। 3 इसमें कितनी बार है, 1 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें भी 3 ले लिया जाएगा।
तो जो हमारा कॉमन वाला जो आ गया, सबसे कम जो दिया गया है, दोनों में कॉमन है, वो हमारा HCF कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब आप LCM समझिए कैसे निकालते हैं। LCM जो कॉमन वाले हैं हमारे, दो जो कॉमन वाले थे, ये दो इसमें कॉमन वाले थे, इसमें ये दो कॉमन वाले मान लो। ठीक है, अब इनको छोड़ करके, अब इसमें जो है इनको छोड़ करके, इनको छोड़ दो पहले, और सभी का मल्टीप्लाई करके फिर इसको भी गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, पहले तो इनके इनके इनका और इनको जो छोड़ गए भी है उनका गुणा कर दो, फिर इनका भी कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 7, 1 2 3 और गुणे 7, इनको छोड़ दिया, फिर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अब फिर मल्टीप्लाई, अब इसका HCF का भी गुणा कर दो 6। अब ये वाला है 2 इंटू 3, 6, 2 इंटू 3 डायरेक्ट 6 का कर दो, तो हमारा ये हमारा LCM निकला। LCM का निकालने का क्या तरीका है, HCF का निकाल लिया तो HCF को छोड़ दो पहले, और सभी का मल्टीप्लाई कर दो, और फिर बाद में HCF का भी मल्टीप्लाई कर दो। हमने क्या किया, 2 का किया, 2 का किया, 2 का किया, कर दिया मल्टीप्लाई, 7 का कर दिया, इसी तरह 3 का कर दिया इसमें, और फिर बाद में हमारा जो निकला था HCF उसका भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा सभी का जो मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा क्या होगा, LCM हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 56 और 3 का 9, 9 छाक 54। इनका दोनों को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई इसका कितना हो जाएगा, सभी को मिला करके 2 की घात 4 हो जाएगा। हाँ ठीक है, सभी का मतलब 30 और 24 आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमारा क्या सूत्र है, दोनों का, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो क्या है हमारा, दो संख्या गुणनफल 336 गुणे 54 बराबर 6 गुणे 30 24, तो कितना हो जाएगा, 18,144, 18,144। ठीक है, क्लियर। दूसरा सवाल आपका क्लियर हो गया। अब सवाल नंबर आपको हम तीसरा बताने जा रहे हैं, समझिएगा तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है, इसके 3 पार्ट दिए गए हैं, तीसरे का 2 पार्ट आपको बता रहे हैं, 2 अपने आप लगाना। ठीक है, एक अपने आप लगा लेना। तो आपका सवाल नंबर तीसरा, तीसरे का फर्स्ट पार्ट दे रहे हैं आपको, क्या दिया है भाई फर्स्ट पार्ट में, 12 15 और 21, 12 15 21। तो क्या इनका निकालना है, पहले HCF निकालना है, फिर LCM निकालना। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं, पहले 15 का फैक्टर्स करिए आप, इसको किससे काटेंगे, 15 क्या 12 दिया ना, 12 दिया, 12 सॉरी 12 तो 12 का क्या हो जाएगा, पहले 12 करेंगे, 2 से काटिए 6, फिर 2 से 3, 3 1 3। अब 15 का फैक्टर करेंगे, 15 का 3 5 15, 5 1 5। अब करेंगे 21 का, 3 7 21, 7 1 7। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा, 12 का 12 बराबर क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5। 21 बराबर क्या, और एक तो सभी में होगा, एक 21 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 7 गुणे 1। तो हमारा लासापा क्या होगा, LCM, HCF पहले निकाल दो, HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर HCF, सभी में क्या 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ये 3 हमारा हो गया, HCF बराबर 3। अब LCM निकालना है, LCM निकालने जा रहे हैं, तो LCM निकालने जा रहे हैं, तो पहले इसको छोड़ दो, तीनों को छोड़ दो कॉमन वाले को, तो पहले इनके जितने भी हैं इनके सबके लिख लो फैक्टर्स पूरे। तो क्या 2 इंटू 2 पहले का लिख लिया, फिर 5
वन लिख लो कोई दिक्कत नहीं, 1 × 1 चलो। और फिर 7 × 1 और फिर इसका जो है जो HCF निकला था 3 वो भी मल्टीप्लाई कर लो। पहले जो बचे वाले वो कर लो 2 × 2 × 1, 5 × 1 और 7 × 1 और फिर जो HCF निकला उसका भी 3 का मल्टीप्लाई करो। ठीक हमारा LCM होगा सभी गुणा करने पर कितना हो जाएगा हमारा, सभी का मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा 2 दूनी 4 पंचे 20। कितना हो जाएगा 420 होगा जाके 420। 2 दूनी 4 4 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 4 पंचे 20 2 दूनी 4 4 पंचे 20 420 हो जाएगा। ठीक है सब मिलाकर टोटल 420 हो गया। तो क्या हुआ 12 × 35। ठीक है चलो क्यों बाहर है बंदा 12। अब हमारा क्या है सवाल नंबर, इसका दूसरे का कौन सा है, कौन सा गया सवाल नंबर, हाँ गया सवाल नंबर कौन सा है, 1 का 20। हाँ ये है सवाल नंबर तीसरे का तीसरा है, तीसरे का तीसरा क्या है 8 9 25 8 9 और 25। तो क्या हो जाएगा 8 का करेंगे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 2 1 2। 9 का क्या हो जाएगा 3 का 9 3 1 3। 25 का 5 1 5 25 5 1 5। तो 8 बराबर का हो जाएगा 8 = 2 × 2 × 2 × 1। 9 का क्या होगा 3 × 3 × 1। 25 का क्या होगा 5 × 5 × 1। तो इसमें हमारा LCM कितना हो जाएगा देखो थे HCF बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सभी में क्या है सभी में हमारा 1 मिल रहा है 1 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा हमारा 1 और LCM कितना हो जाएगा LCM हो जाएगा हमारा 8 × 9 × 25 8 × 9 × 25 8 × 9 × 25 हो जाएगा हमारा। तो कितना हो जाएगा 72 × 25 = 1800। ठीक है जी हमारा आंसर होगा। चौथा देखिए सवाल नंबर चौथा समझने की कोशिश करिए। चौथा सवाल क्या है आपका, सवाल नंबर चौथा सवाल क्या है इसको समझिए जरा। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या यदि HCF 306 और 657 का 9 दिया गया है तो LCM और 306 और 670 ज्ञात करना है। तुम्हें क्या दिया इनका दोनों का HCF कितना दिया 9 दिया गया है। चौथा सवाल ये हमारा है चौथा, इसको समझना है चौथे सवाल को। जैसे कि आपकी दो संख्याएं हैं 306 और 657, इसका HCF कितना दिया है इसका HCF बराबर 9। तो इनका क्या LCM ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है LCM ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है हमारा LCM × HCF = दोनों व्यंजकों का गुणनफल, दोनों व्यंजकों का गुणनफल ये तो होता है। तो हमारा LCM कितना है, LCM तो हमें जाते करना है LCM। HCF दिया है 9 और गुणनफल कितना हो जाएगा 306
इंटू 657, तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 657 बटे 9, 9 का भाग दे देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 34, तो क्या हो जाएगा हमारा 34 मल्टीप्लाई 657 इज इक्वल टू 22,338, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस योर आंसर। इसी तरह से आपका क्या दिया रखा है SCF। हाँ, अब आपको हम चलो इतना ही बताते हैं, हम हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले